बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में गोलू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। गोलू मेहनती और ईमानदार था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता और शाम तक लकड़ियां काटकर घर लौटता। उसकी कमाई से बस घर का खर्च चलता था। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते समय गोलू की नजर एक पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। पेड़ की जड़ों के बीच कुछ चमक रहा था। गोलू पास गया और मिट्टी हटाने लगा। कुछ देर बाद उसे एक पुराना नक्शा मिला। नक्शे पर बड़े अक्षरों में लिखा था, काली पहाड़ी के पीछे छिपा है एक महान खजाना, लेकिन उसे वहीं पा सकता है जिसका दिल सच्चा हो। गोलू की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उस रात वह सो नहीं पाया। आखिरकार उसने तय किया कि वह खजाने की खोज पर जाएगा। अगली सुबह गोलू यात्रा पर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाता गया, रास्ता और डरावना होता गया। अचानक उसे दूर एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के आसपास गहरा सन्नाटा था। गोलू धीरे धीरे आगे बढ़ा। अंदर से धुएं का गुब्बार निकला और उसके बीच से एक चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी आंखें नीली चमक रही थी। गोलू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? जो खजाने की तलाश में आते हैं, मैं उनके बारे में सब जानती हूँ। अब चुड़ैल उसे एक अंधेरी गुफा में ले गई। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। यहाँ एक जादुई चाबी छिपी है, उसे ढूंढ कर लाओ। गोलू ने मशाल जलाई। गुफा में चमगादड़ उड़ रहे थे। कई रास्ते दिखाई दे रहे थे। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि गुफा की दीवारों पर तीर के निशान बने हुए हैं। वह उन्हीं निशानों का पीछा करता गया। आखिरकार उसे एक पत्थर के नीचे जादुई चाबी मिल गई। वह मुस्कुराते हुए बाहर आ गया। तुम केवल बहादुर ही नहीं, समझदार भी हो। अब चुड़ैल गोलू को एक विशाल बरगद के पेड़ के पास ले गई। चुड़ैल मुस्कुराने लगी, लेकिन अब उसका रूप बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में वह एक सुंदर परी में बदल गई। गोलू आश्चर्य से उसे देखने लगा। ये क्या हुआ? ये रूप कैसे बदला तुमने? अभी तक तो तुम चुड़ैल के रूप में थी। मैं असल में चुड़ैल नहीं थी। सदियों पहले मुझे श्राप मिला था। कहा गया था कि जब कोई सच्चे दिल वाला इंसान इन 3 परीक्षाओं को पूरा करेगा, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। तभी बरगद के पेड़ के नीचे की जमीन कांपने लगी। धीरे धीरे एक विशाल संदूक बाहर निकला। जब गोलू ने उसे खोला तो उसकी आंखें खुली रह गईं। संदूक सोने के सिक्कों, हीरों और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। गोलू खजाना लेकर गांव लौटा, लेकिन उसने सारा धन अपने ऊपर खर्च नहीं किया। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया, एक कुआं खुदवाया, गरीब लोगों के लिए घर बनवाए और किसी को भी भूखा नहीं रहने दिया। धीरे धीरे उसका गांव पूरे इलाके का सबसे खुशहाल गांव बन गया। लोग गोलू को केवल अमीर आदमी नहीं, बल्कि दयालु और महान इंसान के रूप में याद करने लगे। और कहते हैं कि आज भी उस जंगल में बरगद के पेड़ के पास कभी-कभी एक चमकती हुई परी दिखाई देती है, जो मुस्कुराकर गोलू को याद करती है।